हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ क्योंकि अब लॉकडाउन खुलने वाला है और ट्रेन्स भी चल गई हैं और देखा जा रहा है कि शहरों में अब कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपना ध्यान खुद रखना है आपको, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि बट ओके, हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एंड देन यूनिवर्स इज़ विद अस। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, एक्चुअली जो भी मैं काउंसलिंग दिन भर में लेती हूँ तो उस पर जो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं, एक्सट्रैक्ट जिसे कह सकते हैं, कि मैंने कुछ वीडियो में बताया, आपने उसको कैसे अपने लिया, अपने कैसे समझा, उसको कैसे आपने अप्लाई किया, बहुत डिफरेंस होता है। मैं कोई चीज़ समझा रही हूँ, उसको आप कैसे उसको मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो, क्या समझ के ट्रीट कर रहे हो, देयर इज़ डिफरेंस, ठीक है। जैसे वो नहीं, पल बचपन में टेलीफोन कहते थे कि एक ने कान में बोला, कोई मैसेज दिया और वो 4-5 जन के होते होते वो मैसेज पूरा मैस होके निकलता है। खैर, इज़ जस्ट अ फन। मैं आज दिन भर से बहुत मस्ती कर रही हूँ। सो जब से मेरी काउंसलिंग्स हुई तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे एक्सट्रैक्ट निकलती हैं कि मैं कुछ समझाती हूँ और आप लोग कुछ और उसको ऑब्ज़र्व करते हो। तो आई थॉट कि आई मस्ट शेयर विद यू ऑल। मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, सो दैट अगर वो मिस्टेक्स आप लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग ना करें, ठीक है। जैसे कि अक्सर फैमिली इशू पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग को अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमको उनको एडजस्ट करना चाहिए, उनकी जगह रह के सोचना चाहिए। मैं खुद बोलती हूँ, ठीक है। और हम लोग ये भी मानते हैं कि भाई आपकी जो फैमिली में लोग हैं वो भी एक, उनकी भी अपनी एक सोल जर्नी है, उनके भी अपने पास्ट कर्माज हैं, उनके भी अपने संस्कार हैं, अपने कुछ संस्कार पास्ट कर्माज के भी हैं, पास्ट लाइफ के संस्कार भी हैं, इस जन्म के भी संस्कार हैं। वो भी कुछ लेसन सीखने आए हैं, या मे बी उनके भी लाइफ में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली उनका नेचर बिल्कुल पल्यूट हो गया है। लाइक कोई भी बुरा नहीं होता है, बाय बर्थ हर इंसान अच्छा ही होता है, बट थिंक कि उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि कोई लाइफ में नार्सिसिस्ट बन जाता है, कोई लाइफ में बहुत अब्यूसिव डोमिनेटिंग बन जाता है, कोई मतलब इन शॉर्ट हम कहें कि सारे इश्यूज़ हमारे ऊपर आ जाते हैं एंड वी चेंज और वी बिकम द वर्स्ट वर्जन, ठीक है, ऑफ अवर रियल सेल्फ। तो इसमें हम लोग को एडजस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए हर इंसान को, ठीक है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अपनी जगह पर सही समझता है। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से परेशान हो तो वो लोग भी आप पे क्लेम करते होंगे कि आपके संग ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम किसको सही समझें, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताया था। तो पर मैं आज एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि वी आर ट्विंस, वी ट्विंस नेवर कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि हम कभी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। हमको एडजस्ट करना है अपनी फैमिली को, हमको उनकी जगह रह के सोचना है, समझना है वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये समझना है, ठीक है। वी आर मेच्योर्ड सोल्स, हम लोग बहुत मेच्योर्ड होते हैं, हम वी आर इमोशनल सोल्स। हमारे इमोशंस को हम यूज़ करते हैं कि वो पर्सन क्यों आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है। वी आर मेच्योर्ड कि हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनस, ठीक है। देखिए, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि वी विल नेवर अलाउ एनी वन टू डोमिनेट अस, वी विल नेवर अलाउ एनी वन टू अब्यूज़ अस। कोई आपको टॉर्चर कर रहा है और क्योंकि आपको बेस्ट वर्जन बनना है, आपको अच्छा इंसान बनना है, तो आप उनसे उनके अब्यूसिव बिहेवियर को सहन करते जाएं, आप उनकी नेगेटिविटी को बेयर करते जाएं, आप उनकी डोमिनेशन को झेलते जाएं। ये मैंने कभी नहीं बोला है। उसका रास्ता बस यही है कि किसी भी बात को आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हर प्रकार के लोग होते हैं, मेरे भी ग्रुप में सब्सक्राइबर्स हैं, सब तो ट्विंस नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ट्विंस इतने होते ही नहीं हैं, और हर प्रकार के लोग हैं। कोई, मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरा जो ये चैनल है ये टेम्पल है एंड आई विल नेवर अलाउ एनी नेगेटिविटी इन माय कमेंट बॉक्स। आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप आराम से अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट आई विल नॉट अलाउ एनी वन टू राइट एनीथिंग रॉन्ग या बैड, अब्यूसिव,
ठीक है, ये मैं कहती हूँ। और अगर कोई कुछ ऐसा लिखता भी है तो मैं यहाँ पर प्यार से समझाती हूँ, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट द वे। ओके, तो यही तरीका होता है, क्योंकि चीज़ें आप हमेशा आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं मिलेंगी। इस चैनल में भी हर प्रकार के लोग हैं, तो मैं चाहूँ कि इस चैनल में सब अच्छे ही होंगे, नॉट नेसेसरी। कोई बहुत अच्छे होंगे जो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई ओके, कोई सिर्फ इसलिए आता है कि ठीक है उनको कुछ नॉलेज मिल जाती है बस इसलिए। कोई ऐसे भी होते होंगे जो जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे, बट ठीक है, दे वांट टू हियर माय वीडियोस, दे वांट टू इंक्रीज देयर नॉलेज। तो हर प्रकार के लोग होते हैं, तो इस लाइफ में भी हर प्रकार के लोग होते हैं, तो हमको उनके संग एडजस्ट करना आना चाहिए। हमको उनसे प्यार से उनको समझाना आना चाहिए। इंस्टेड कि हम उनकी नेगेटिविटी को बेयर करें, हमें उनको प्यार से समझाना आना चाहिए। हमको अपनी बात को कन्विंस करना आना चाहिए, और ये क्वालिटी हमको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैंने समझी कि भाई चीज़ों को आप ठीक से नहीं ले रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे ऐड ऑन करके समझाना है कि ठीक है, आपको बेस्ट वर्जन बनना है, आपको अच्छे इंसान बनना है, आपको सबको अंडरस्टैंड करना है, बट आपको किसी का भी अब्यूसिव बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करना है। वी आर नॉट हियर टू बेयर। हम सोसाइटी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए आए। हाउ कुड वी बेयर ऑल द रॉन्ग थिंग्स? ओके, अब मेन टॉपिक है, इस पर मैं बात करना चाहती हूँ कि जो हम लोग इश्यूज़ हील करने की बात करते हैं, इसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस ड्यूरिंग हीलिंग योर इश्यूज़। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब आपको, जैसे मैंने कहा है कि आपको अपने इश्यूज़ को हील करना है, आपके इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं। अब जब आपके इश्यूज़ आप हील करते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एंगर से ऑपरेट नहीं करूँगी, मैं जेलसी से ऑपरेट नहीं करूँगी, ठीक है, पर बीच बीच में जब ट्रिगर्स होते हैं आपके, उस टाइम पे आप एकदम से आपके पुराने जो इश्यूज़ हैं वो सरफेस हो जाते हैं, ठीक है, और तब आप भूल जाते हैं कि मुझे इससे ऑपरेट करना है। तो समटाइम्स हमारी जर्नी डिले इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग ये तो सोचते हैं कि हाँ मुझे एंगर से ऑपरेट नहीं करना है, ये मेरा इशू है, बट जब कोई आपको ट्रिगर करता है तब आप ट्रिगर हो जाते हो, और अगर आप हो जा रहे हो तो अभी आपने इशू हील नहीं किया है अपना। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूँ, जैसे कि अक्सर मुझे काउंसलिंग में आती है प्रॉब्लम्स अक्सर कि हमारी मदर इन लॉ एडजस्ट नहीं करती हैं, या हम उनके कारण से मेरा पूरा मेरे हस्बैंड के साथ लाइफ ख़राब हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आता है। तो अब आपने जैसे आपकी मदर इन लॉ से आपका सूट नहीं करता है, मैच नहीं करता है, वो जो भी बातें बोलती हैं वो मुझे एक ने बताया था काउंसलिंग में कि जैसे मेरी मदर इन लॉ बिहेव करती थी, जिस तरीके से जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, हम उससे सेपरेट हुए, अलग रहने लगे, तो वही चीज़ें ड्यूरिंग द जर्नी मुझे मेरे हस्बैंड पे दिखने लगी कि मेरा हस्बैंड जो पहले मेरी मदर की तरह ट्रीट नहीं करते थे, ही वॉज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक हिज मदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं बार बार ट्रिगर हो जाती हूँ। तो मैं जिनका भी क्वेश्चन था उनका नाम नहीं लूँगी, बट हाँ मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी, मतलब आपको समझाने में। इसका रीज़न ये था, जैसे कि आपकी मदर इन लॉ के साथ आपको जो भी प्रॉब्लम है कि वो आपको घर में आज़ादी से रहने नहीं देती थी, वो आपके संग बहुत डोमिनेशन का बिहेव करती थी, या वो आपको बहुत अब्यूसिव थी, शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद यू और मे बी वेरी सरकास्टिक विद यू, वट एवर, ठीक है। आप सेपरेट हुए अपने हस्बैंड के साथ, देन आपको जब आप इस जर्नी में चल रहे थे तो आपको पता चला कि आपके अंदर जेलसी का भी इशू है, या आपके अंदर एंगर का इशू है, या आप बहुत जल्दी चीज़ों को माइंड कर लेते हो, बुरा मान जाते हो, ऐसे ऐसे इशू हैं। अब क्या होगा कि क्योंकि आप जर्नी में चल रहे हो, तो क्या होगा कि आप यूनिवर्स कुछ ऐसा गेम खेलता है कि आपका जो पर्सन या आपका जो हस्बैंड है, आपके हस्बैंड के फेस पे आप की मदर इन लॉ दिखाई देगी, मतलब थ्रू आपकी मदर इन लॉ के तरीके से वो बिहेव करना शुरू कर देंगे, एग्जैक्टली लाइक कि जैसे जो जो ट्रिगर्स आपको आपकी मॉम इन लॉ के थे, वही ट्रिगर्स आपके हस्बैंड करेंगे। और क्या होता है कि वो ट्रिगर्स इसलिए होते हैं बिकॉज़ ये आपके सरफेस पे, ये सारे इश्यूज़ यूनिवर्स को आपके हील करने हैं।
तो वही जो चीज़ों से आपको आपकी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, वही इश्यूज़ आपके हस्बैंड के थ्रू सरफेस होंगे। आपको अपने हस्बैंड की सारी बातें ऐसे लगेगा ये तो कोई मॉम का एक क्लोन है, बिल्कुल मॉम की ही बातें कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहा है, उसकी हर एक बात, हर एक व्यवहार, हर एक तरीका, हर एक स्टाइल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेरी मदर इन लॉ का था, जो मुझे बेरेबल नहीं था। तो वो इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि यूनिवर्स का आपके इशू को हील करना है। तो नाउ यूनिवर्स इज़ चैलेंजिंग यू कि चलो अब तुम अपने सारे जो हिडन वुंड्स हैं ना मदर इन लॉ को लेके, अब ये आपका हस्बैंड आपको ट्रिगर करेगा और आपको उसको हील करना है बहुत मैच्योर्डली, कि आपको ट्रिगर नहीं होना है। अगर आप ट्रिगर हो गए तो मतलब कि अभी आप अपने टेस्ट में पास नहीं हो पाए, अभी आपको फिर और मेहनत करनी है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है और मुझे ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल काउंसलिंग में मिला, जिसके थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि टेस्ट किस फॉर्म में होते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी और सिचुएशंस में सेम टेस्ट हो सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन लाइक आपके ऑफिस में बॉस है, वो आपको ट्रिगर करेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स ट्रिगर कर सकते हैं कि टेस्ट योर कि हाँ तुमने कौन कौन से इशू हील कर लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड ट्रिगर कर सकते हैं। तो सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है पर तरीका यही होता है। आई थिंक मैंने पिछले किसी वीडियो में गाइड नहीं किया जो आप लोग फेस कर रहे थे, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए, और काउंसलिंग के बहाने मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट बाहर निकल के आया है जो कि मैं आप लोग उसको डिस्कस कर सकती हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, और जो लोग लिटरली फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को उनको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ अब ट्रिगर्स इस तरीके से आते हैं तो हम लोग उसको हील कर सकते हैं। सो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट दोस्तों, बाय।